अग्निपथ योजना के खिलाफ देश भर में चल रहे युवाओं के प्रदर्शन को देखते हुए अब सरकार ने 16 पब्लिक सेक्टर में 10% आरक्षण देने का ऐलान किया है। इस योजना के खिलाफ चल रहे प्रदर्शन को देखते हुए सरकार और क्या कदम उठा रही है, इस रिपोर्ट में आप देखिए। देश भर के अलग अलग हिस्सों में अग्निपथ योजना के विरोध में हिंसक प्रदर्शन न रुकने पर अब सरकार डैमेज कंट्रोल में जुटी है। शनिवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के घर पर एक हाई लेवल बैठक हुई। इसके बाद राजनाथ सिंह ने ट्वीट करके जानकारी दी कि 16 रक्षा मामलों से जुड़े पीएसयू में 10% आरक्षण देने का ऐलान किया। साथ ही कोस्ट गार्ड और रक्षा नागरिक क्षेत्र में भी ये लागू होगा। इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह ने भी अग्निपथ योजना में उम्र सीमा 21 साल से बढ़ाकर 23 साल समेत सीएपीएफ और आसाम राइफल में 10% आरक्षण की घोषणा की थी। लेकिन सरकार के इन सभी ऐलानों के बावजूद सेना की तैयारी करने वाले युवाओं की चिंता कम नहीं हो रही है। देश के युवाओं से ये अनुरोध भी है, अपील भी है कि हिंसा का रास्ता अपनी बात रखने के लिए ठीक नहीं है। अग्निवीर युवाओं के हित में और देश को और सुरक्षित बनाने के लिए एक युवा आर्म्ड फोर्सेस बनाने के लिए उस दिशा में निर्णय लिया गया है। अग्निपथ योजना के लागू होने के 2 दिन बाद ही उम्र में संशोधन करने पर पूर्व सैनिकों, विरोधी पार्टियों के अलावा बीजेपी के अंदर भी इसको लेकर सवाल उठ रहे हैं। कांग्रेस और घटक दलों ने जहां इस योजना को वापस लेने की मांग की है, वहीं बीजेपी से सांसद वरुण गांधी ने ट्वीट करके कहा, जब देश की सेना, सुरक्षा और युवाओं के भविष्य का सवाल हो तो पहले प्रहार फिर विचार करना एक संवेदनशील सरकार के लिए उचित नहीं है। लेकिन अग्निपथ योजना के विरोध में तोड़फोड़ और हिंसा को देखते हुए सरकार इस मामले में संवेदनशील तरीके से निपटने में जुटी है। सेना में भर्ती की तैयारी कर रहे युवाओं को सरकार भले ही लाख आश्वासन दे रही हो, लेकिन हमें ये समझना होगा कि सेना में भर्ती के लिए 17 से 21 साल की उम्र काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। ऐसे में कोरोना काल में 2 साल से रुकी सेना की भर्तियों का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए सरकार को बहुत संवेदनशील होकर कदम उठाने की ज़रूरत है। नई दिल्ली से राजीव रंजन के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया।